नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की 26 फरवरी 2024 को जो प्रतियोगी परीक्षा हुई है उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे शिफ्ट में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। दोस्तों जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है वो अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए, उन्होंने कितने क्वेश्चन सही बनाए, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल है, राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों सवाल है, राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शंस है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कितने सवाल सही किए। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? दोस्तों सवाल है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और रूस। सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों भारत जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला सवाल है, विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है? दोस्तों सवाल है, विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। विकास कृष्ण यादव का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे है दोस्तों? विकास कृष्ण यादव का संबंध बॉक्सिंग से है। अगला सवाल है, 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियन किसने जीता था? दोस्तों सवाल है, 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियन किसने जीता था? ऑप्शंस है प्रकाश पादुकोण, कपिल देव, रवि शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण। 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप किसने जीता था? प्रकाश पादुकोण ने। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? दोस्तों सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ऑप्शंस हैं 42वें संशोधन 1976, 40वें संशोधन, 55वें संशोधन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, और वो संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों सवाल है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, उपयुक्त दोनों या कथकली। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दोस्तों सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम एवं ओडिसी, ये दोनों से है। अगला सवाल है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सवाल है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या कबड्डी। सही जवाब है ऑप्शन सी, टेनिस। दोस्तों सानिया मिर्जा का संबंध जो है वो टेनिस से है। अगला सवाल है, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल है, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ब्रह्मोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला सवाल है, कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल है, कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कंबाला उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकन कौन होंगे? सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकॉन कौन होंगे? ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या दीपिका पादुकोण। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर।
2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकन कौन होंगे दोस्तों? सचिन तेंदुलकर होंगे। अगला सवाल है, इनमें से किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? सवाल है, इनमें से किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन है ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। देवदासी नृत्य किसे कहा जाता है दोस्तों? भरतनाट्यम को कहा जाता है। अगला सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 340। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 137 है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? दोस्तों सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम या केरल। सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। अगला सवाल है, शुल्क का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों सवाल है, शुल्क का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है निःशुल्क, विक्रय, बचत या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, निःशुल्क। दोस्तों शुल्क का विलोम शब्द होता है निःशुल्क। अगला सवाल है, धन का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों सवाल है, धन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है ऋण, खर्च, संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋण। धन का विलोम शब्द होता है ऋण। अगला सवाल है, आदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों सवाल है, आदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है सत्कार, सम्मान, इज्जत या इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों आदर का पर्यायवाची शब्द होता है सत्कार, सम्मान और इज्जत, ये सभी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन सा शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मैंने खुद से सेलेक्ट की है, आप लोग शीघ्र का पर्यायवाची शब्द सारा याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है तेज, तीव्र या तुरंत या सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है तेज, तीव्र, तुरंत, ये सभी। अगला सवाल है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सवाल है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सबको बराबर देखना, भेदभाव करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, सबको बराबर देखना। दोस्तों एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है सबको बराबर देखना। अगला सवाल है, सर पर ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सवाल है, सर पर ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है दोष लगना, कलंक लगाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। सर पर ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगना और दोष लगना, ये दोनों। अगला सवाल है, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार होता है? सवाल है, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार होता है? ऑप्शन है 125, 120 दिन, 100 दिन, 90 दिन या 45 दिन। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 दिन। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार होता है। वर्तमान में 125 हो गया। वर्तमान में मनरेगा में 125 दिन का रोजगार होता है। ऑप्शन में 100 दिन था, इसलिए 100 टिक किए। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1956 से 61, 1951 से 55, 1962 से 1967, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1820 में, 1825 में, 1857 में या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1857 में।
स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल है 128वां संशोधन विधेयक किस महीने में आया था? दोस्तों सवाल है 128वां संशोधन विधेयक किस महीने में आया था? ऑप्शन है 19 सितंबर 2023, 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2022 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 19 सितंबर 2023। 128वां संशोधन विधेयक 19 सितंबर 2023 में आया था। अगला सवाल है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? दोस्तों सवाल है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है वायलिन, वीणा, सितार या गिटार। सही जवाब है ऑप्शन ए वायलिन। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध है वायलिन से। अगला सवाल है सक्सेना समिति कब बनी थी? दोस्तों सवाल है सक्सेना समिति कब बनी थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2008, 5 अक्टूबर 2008, 5 अगस्त 2009 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2008। सक्सेना समिति कब बनी थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2008 को बनी थी। अगला सवाल है कबड्डी 2023 में भारत ने किसे हराया था? सवाल है कबड्डी 2023 में भारत ने किसे हराया था? ऑप्शन है ईरान, वियतनाम, कंबोडिया या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए ईरान। कबड्डी 2023 में भारत ने ईरान को हराया था। अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी? दोस्तों सवाल है किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी? ऑप्शन से प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीय। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। अगला सवाल है 1971 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? दोस्तों सवाल है 1971 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका या चीन। सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। 1971 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। अगला सवाल है आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों सवाल है आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। अगला सवाल है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों सवाल है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है हैरोल्ड डोमर मॉडल, कनाडा मॉडल, दोनों या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए हैरोल्ड डोमर मॉडल। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 74.04%, 25%, 58% या 69%। सही जवाब है ऑप्शन ए 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। अगला सवाल है अक्टूबर 2022 तक उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? दोस्तों सवाल है अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है गणेशी लाल, रघुवर दास, सीपी राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए गणेशी लाल। अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल थे गणेशी लाल। दोस्तों अगर वर्तमान पूछा जाएगा कि वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवर दास। वर्तमान में रघुवर दास है उड़ीसा के राज्यपाल। अगला सवाल है महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? सवाल है महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। 7 विकेट से हराया था इंग्लैंड को। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही जवाब है ऑप्शन बी
382 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तत्व आवर्त के एस ब्लॉक में है। सवाल है, इनमें से कौन सा तत्व आवर्त के एस ब्लॉक में है। ऑप्शंस हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी तत्व जो है वो आवर्त के एस ब्लॉक में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी जो है एस ब्लॉक में है। अगला सवाल है, फ्लैमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सवाल है, फ्लैमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या असम। सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। फ्लैमिंगो त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, राज्य में विधान परिषद के उत्पादन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों सवाल है, राज्य में विधान परिषद के उत्पादन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शंस है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 356। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। राज्य में विधान परिषद के उत्पादन का प्रावधान है अनुच्छेद 169 में। अगला सवाल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। दोस्तों सवाल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। ऑप्शन है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 21। सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 मूल अधिकार। दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला सवाल है, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। सवाल है, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुक्केबाजी। दोस्तों अरुणा मिश्रा का संबंध जो है वो किस खेल से है, मुक्केबाजी से है। अगला सवाल है, वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों सवाल है, वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन है तबला, वायलिन, गिटार या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, तबला। दोस्तों वाजिद अली खान का संबंध जो है वो तबला वाद्य यंत्र से है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन है मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, दोनों या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संस्थापक कौन थे। सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1861 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। सवाल है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। ऑप्शन है अर्पणा सतीशन, सोनल मानसी, दोनों या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्पणा सतीशन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च की गई थी। दोस्तों सवाल है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च की गई थी। ऑप्शंस हैं 4 जनवरी 2023, 5 अगस्त 2022, 15 जनवरी 2024 या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 जनवरी 2023। दोस्तों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है वो 4 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई थी। दोस्तों अगला सवाल है, छाया का विलोम शब्द क्या होता है। सवाल है, छाया का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है धूप, गर्मी, रोशनी या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, धूप। छाया का विलोम शब्द होता है धूप। अगला सवाल है, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। सवाल है, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है अपमान, गर्मी, सम्मान या स्तुति।
सही जवाब है ऑप्शन डी स्तुति। दोस्तों निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। अगला सवाल है खाली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खाली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है रिक्त, खोखला, कोरा या इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। खाली का पर्यायवाची शब्द होता है रिक्त, खोखला या कोरा, ये तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी गिटार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।